पति गुरु गौरी गिरार गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। भगवान शिव और मैया पार्वती दोनों पति पत्नी अक्षय वट कैलाश पर्वत पर जो वृक्ष है वट का उसके नीचे विराजमान हैं और सत्संग चल रहा है। कुछ प्रश्न कुछ संशय पार्वती के मन में पूर्व जन्म का कुछ अवशेष था वह उन्होंने रखा, संशय की बात कही, कहा हमारा संशय दूर करिए महाराज आप। तो पहले तो सुन करके भगवान ने सोचा कि देखो इस प्रश्न के माध्यम से संसार का भी हित होगा। क्या होगा संसार का हित? क्योंकि जगत में भी इस प्रकार की बहुत भ्रांतियां हैं। लोग आज भी कहते हैं कि भैया तो राजा दशरथ के पुत्र थे और कोई भगवान नहीं थे, ना कोई परम ब्रह्म थे, ना कोई ईश्वर थे। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए इसलिए शिव जी स्वयं कहते हैं कि पार्वती इससे संसार की भलाई है इसमें। किंतु ये तो मैंने बहुत सुंदर प्रश्न किया, देखो पहले तो तारीफ की और उसके बाद में प्रश्न करने वालों की इतनी निंदा की, अधम तक बता दिया कि इस प्रकार से जिनके सोच है जो ऐसा सोचते हैं उन्होंने कभी सत्संगति नहीं की और बड़े ऐसे पाखंडी किस्म के लोग हैं जो इस प्रकार से अपने विचार मन में रखते हैं। अब देखिए आप, अब पार्वती को तो अपने जुबान जानकारी लेना था और वो क्या सोचें, वो तो दुखी थी भाई, तो इसलिए सारी बातें सुन ली उन्होंने। और अब भगवान शिव आगे कह रहे हैं कि असो निज हृदय विचार तद संशय भज राम पद। ऐसा सोच करके जो बातुल भूत विपत मत बारे ये नहीं बोले बचन समारे, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ऐसे प्रश्न करते रहते इस प्रकार जो तुमने कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी हो तो तुमको तो मैं समझाऊंगा ही। तो क्या कहते हैं अब बता रहे हैं वो, क्योंकि सकता उनको कि भैया परम ब्रह्म तो निर्गुण है और ये सगुण कैसे हो गए। तब बता रहे हैं वो कोई निर्गुण सारे और सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा गावई मुनि पुराण बुध वेदा। और बार बार स्वयं ये कह रहे हैं, भैया शिव जी भी कहते हैं और गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, भैया हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे जो हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो परम ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं, जिन्हें संसार में मतलब व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, जो आप और से हैं, वो भी इस बात को बार बार दोहराते हैं। वह बुद्ध यानी विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, वेद और पुराण और मुनि सब एक ही बात गा रहे हैं। क्या कहते हैं कि अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। अगुण में सगुण में, निर्गुण में सगुण में, अगुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। अगुण रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सुसो। पूरी मानस में बस इस बात का प्रतिपादन किया गया है। शंकर जी बार बार कहते हैं कि भैया प्रेम कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, और प्रेम से प्रकट हो ये जिमी आगी। और प्रेम से जैसे लकड़ी में आगी होती है और प्रकट हो जाती ना, इसी प्रकार से भगवान भी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जल हे में उपल बिलग नहीं जैसे। उदाहरण दिया है कि बर्फ है भैया, बर्फ और पानी कोई अलग अलग है क्या? अब उदाहरण दिया उन्होंने कि बर्फ जो ठोस है वो सगुण कह दो और जल अगुण कह दो, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही पिघल जाता है तो जल हो जाता है। ऐसे ही भगवान जब द्रवित हो जाते हैं अपने भक्तों पर तो वो सगुण रूप साकार कर लेते हैं। जासु नाम भ्रमते मेरे पतंगा और तेई किमि कही है विमोह प्रसंगा। अब भगवान का नाम कैसा है? नाम की महिमा है भाई विशेष रूप से, क्योंकि अब रूप तो हर कोई देख नहीं सकता भगवान का। अब तो एक बार नाम का याद आ रहा है, हो सकता है नाम लेते 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 और रूप आ जाए। वो आगे कहा भी उन्होंने कि नाम लेते क्या है, हृदय विशेष रूप से हृदय में रूप आ जाता है नाम लेते लेते। तो इसलिए सबसे पहले नाम की महिमा कहा उन्होंने कि ये नाम क्या है, भ्रम रूपी अंधकार में जो पतंगे घूमते रहते हैं ना, जो लाइट देख करके और आते और अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जल जाते हैं। एक जो देखो एक कविता याद आ रही मुझे, पंक्ति याद आ रही है मैं शरणगुप्त की कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम जो है एक तरफ प्रेम नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ पलता है। तो जिस प्रकार से यदि आप एक कदम आगे चलेंगे तो भगवान 2 कदम अपनी तरफ बढ़ेंगे। प्रेम होना चाहिए भाई, पर दिखावटी नहीं होना चाहिए। और कभी कभी कुछ प्रेमी तो हमारा कुछ क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए द्रवित हो जाते हैं, फिर भूल भाल जाते हैं माया के चक्कर में। तो ऐसा भगवान है कि भी कही विमोह प्रसंगा। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है?
तो राम सच्चिदानंद दिनेशा। अब फिर उदाहरण दिया उन्होंने कि राम क्या है, अरे वो सच्चिदानंद, सत और चित आनंद और सत्य भी है और चैतन्य भी है, और आनंद के धाम तो है ही आनंद ही आनंद। और सब हम लोग, हमारे पास जो आनंद है ना, ये सब नकली आनंद है, इसके आनंद नहीं कह सकते इसे, ये परमानंद नहीं है। ये केवल क्षणिक सुख है, थोड़े समय के दूर रहता है, उसके बाद में चला जाता है। पर परमानंद एक ऐसा आनंद है, भगवान सच्चिदानंद का समीप का जो आनंद है, वो एक बार यदि आ गया तो फिर वो समुद्र कभी सूखता नहीं है। राम तही नहीं तय मोह निशा। मोह रूपी रात्रि को हम सारे लोग जो है मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। और राम क्या है, बोले वो दिनेश है, सच्चिदानंद है, सूरज है वो। और सूरज जब आता है तो पता नहीं चलता रात कहाँ चली जाती। वैसे तो भैया करोड़ों आप लाइट जला दो, किंतु फिर भी रात रात ही रहती है, वो जब दिन नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार से ये मान्यता है हमारे गोस्वामी जी की, भगवान शिव के द्वारा। शिव जी स्वयं कह रहे हैं सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज है प्रकाश रूप है, वो प्रकाश है, सहज प्रकाश है। नहीं था पुनि विज्ञान बिहाना, विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप विज्ञान बिहाना, यानी यहाँ विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, या सवेरा नहीं होता वहाँ। अरे वहाँ कहाँ का सवेरा, लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो कोई सवेरा कब हो, जब शाम हो, रात हो, वहाँ रात होती नहीं है। रात तो मोह रूपी रात है, और जो प्रकाश सूरज आया और वहाँ सब गायब। तो हरस विखाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यही मिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ए तो भैया सारा जगत परात्पर प्रभु परमानंद स्वरूप, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान सब ये क्या है, ये हम लोगों के कह रहे जीव के धर्म है। शंकर जी कह रहे हैं ये तो जीव के धर्म है। क्या कौन कौन से धर्म है, आप जिसके हम कह सकते हैं विकार कह सकते हैं, ये तो क्या है, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान, ये सब क्या है हम लोगों के पास में। कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई प्रसन्न रहता है, कोई दुखी है, तो ये सब क्या है जीव के धर्म है। रामचंद्र जी तो व्यापक है, ब्रह्म है, परमानंद, वहाँ तो आनंद ही आनंद है, ना तो वहाँ हर्ष है ना सुख है। बड़ा कहाँ है भैया, एक जगह बताया है, वैसा बनना तो बड़ा मुश्किल है। हम राम का नाम लेते ज़रूर हैं, किंतु कहते हैं ना राम को माना न मानी राम की, राम को तो मानते पर राम की नहीं मानते। देखो राम की क्या स्वभाव, देखो राम का कितना बोझ चौपाई मुझे बहुत प्रिय है भाई, आप भी तो उसे बार बार दोहराइए। कैसे हमारे राम जी आगे कहते हैं किसी कांड में, शायद अयोध्या कांड में कहा हो कि सबके प्रिय सबके हितकारी, और सुख दुख सरिसो प्रशंसागारी। वो कोई बात यहाँ गई ना, ना हर्ष है ना सुख है वहाँ पर, ना सुख है ना दुख है ना हर्ष है, और प्रशंसागारी, कोई गाली दे रहा है, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे विलग है वो तो सारे। ये सारी चीज़, ये सब कुछ तो भैया हम जीवों के लिए है, ऐसा कहना चाह रहे हैं शंकर जी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिव नायु मत। और भगवान शिव जो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो भागे हैं आजकल। कौन भागे हैं, बोले दशरथ नंदन राम भागे हैं उनको, बोले ये मेरे इष्ट देव हैं, ऐसा कह रहे हैं भैया है। अब देखो अब अलग अलग पुराणों में अलग अलग कल्पों की बात है, अलग अलग कल्प की कथा है। तो एक कल्प में जहाँ पर भगवान राम सर्वे सर्वा थे, तो सारे देवता प्रणाम करते थे, अपना इष्टदेव मानते थे। तो भगवान शिव भी जो है उनको इष्टदेव मान करके, और अब राम के पास जाएंगे तो राम कहेंगे भैया मेरे हृदय क्या है, मेरा हृदय तो शिव है। उनके पास एक दिन से पूछोगे तो, और शिव से पूछोगे तो शिव ने कहा है कि भाई प्रणाम करके रघुकुल मणि मम स्वामी, मेरे स्वामी कौन है, वो नहीं है जो तुम पार्वती तुमको जो संशय हो गया है, अरे वही रघुकुल मणि है, और राजा दशरथ के यहाँ जो जन्म लिया है वही मेरे स्वामी है। अब देखिए शिव जी इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर परम ब्रह्म और श्री राम की बात है कि वही परम ब्रह्म जो है वही राम बन के आए हैं, इस बात को आपको मानना ही है। और जो इस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं उनके लिए तो खूब गालियाँ दी है उन्होंने, अच्छा फटकारा है गोस्वामी जी ने। अधम है, पाखंडी हैं, सत्संग नहीं करते, उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है, और इसलिए इस प्रकार की फालतू फालतू बातें। और कह दिया यहाँ तक कि समझ लो वो तो शराब पिए हुए मतवाले जैसे घूम रहे हैं, ऐसी खबर ली उन्होंने। क्यों,
क्योंकि जो यथार्थ सत्य है वो उनकी वाणी से मुखर हो रहा है, बता रहे हैं। स्वयं भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, पुरुषो प्रसिद्ध प्रकाश निधि। प्रकाश आप सच्चिदानंद कह दिया, दिनेश देव कह दिया, आप सूर्य तो है, वो प्रकाश निधि है ही भाई। पर अलग अलग संबोधनों से बार बार उस बात को, अपनी बात को मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान शिव, और कह रहे हैं प्रकाश के निधि हैं वो। समुद्र है प्रकाश के, कहीं समुद्री कह दिया, कहीं निधि कह दिया, कहीं उनका सच्चिदानंद है, वो दिनेश है, वो तो सूर्य हैं। तो वास्तव में और उनके लिए तो सारे शब्द छोटे हैं, फिर भी क्या बिना कहो रहा, हाँ बिना कुछ कहो रहा नहीं कोई। तो फिर भी भैया कुछ ना कुछ तो कवियों ने कहा ही है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि भैया वो तो प्रकाश निधि है, प्रकट हो पराबर नाथ हो। पराबर यानी पारावार संसार के स्वामी है वो। हाँ ऐसा नहीं वो जगन्नाथ है, जैसे जगन्नाथ चले जाइए, वो जगन्नाथ के बारे में आप जानते हैं कि ये काले खां नाम का एक कवि था, मुसलमान था। जब उसको जाने नहीं दिया जगन्नाथ मंदिर में अंदर, तो वहीं पड़ा रहा 7 दिन तक बाहर। और उस अंत में बताते रोते रोते उसने एक कविता लिखी। उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। उसने कहा कि हिंदुओं के नाथ हो तो कछु बस मेरो नाही, और जग के यदि नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। और कहते हैं जगन्नाथ के पट खुल गए थे। ऐसे भगवान जगत के नाथ हो, शिव जी कह रहे हैं मेरे स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं। वो जगत के ही स्वामी हैं तो जगत में मैं भी हूँ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया उन्होंने भाई, क्या मेरे इष्टदेव तो मेरे स्वामी तो हैं ही, पर मेरे अकेले मेरे नहीं है, वो पूरे जगत के स्वामी। सारे जगत में जितने भी प्राणी देवता सुर नर मुनि गंधर्व सर्वा सब के सब जो है, और जो जगत के नाथ हैं। ऐसे भगवान को ऐसे प्रणाम किया भगवान शिव ने, राम जी को प्रणाम करके। अब आगे कथा और आगे सुनाएंगे। आज हमने आपको दोहा क्रमांक 116 तक 115 से 16 तक का वर्णन किया। बोलिए उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो।